गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से आज की वीडियो क्लास में स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं वो है अपना टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला हमारा टॉपिक है वो ले लिया अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए शुरू करते हैं आज अपना टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आप देखो हिंदी पहचान देखो इसकी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान अब आप लोग था थे थी तो इसमें मेन टेंस क्या होती है? या ए ई या ए सिंपल या ये या ई, ये तो गई इसकी हिंदी पहचान। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? डिड के साथ हम मिसाल की पास्ट फॉर्म। और मैन वर्ब क्या होगी इसकी? मैन वर्ब इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अपन यहाँ तक करे थे कि इसकी हिंदी पहचान होती है या ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म, और इसकी जो मैन वर्ब होती है मैन वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कहाँ तो आता है डिड प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म और कहाँ आता है V2 अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म कहाँ पे आती है और मैन वर्ब इसकी कहाँ यूज करते हैं, तो देखते हैं। अगर सेंटेंस अपना कैसा हो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो तो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो तो क्या आएगा? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ना हो तो क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब पता चल गया कि अगर अपना सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो डिड का यूज करेंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है तो क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो अब इसमें आपको एक सबसे अच्छा काम ये है कि इसमें क्या है, डिड अकेली हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। अगर डिड को यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो सिंगुलर भी यही है प्लूरल भी यही है। अर्थात सिंगुलर प्लूरल का आपको लौटाना नहीं पड़ेगा। दोनों में अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो डिड यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है। अब एग्जांपल के थ्रू देखो, एक जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, मैं जयपुर गया, वे जयपुर नहीं गए। अब लास्ट में हिंदी पहचान क्या आ रही है? या गया गए ए और ये मिल गए तो ए, तो या ये हिंदी पहचान क्या आएगी? या ये ही। अब अपन सेंटेंस देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई क्या है? सब्जेक्ट। जयपुर क्या है? ऑब्जेक्ट। वे क्या है? सब्जेक्ट। जयपुर क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? नेगेटिव। अब एक तो अपना है अफर्मेटिव का, एक तो अपना क्या है? अफर्मेटिव, एक क्या है? नेगेटिव। आपको पता है एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव को डिड यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात अफर्मेटिव का क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड। तो पहले में कहेगा सब्जेक्ट आई, अब गया गया में ये आ रहा है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैं वर्ब क्या यूज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। आई वेंट टू जयपुर। ये था एफर्मेटिव। एफर्मेटिव अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना हो तो, इंट्रोगेटिव लास्ट में मार्क नहीं आ रहा, बीच में नेगेटिव नोट नहीं आ रहा तो क्या होगा? एफर्मेटिव में एफ क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसमें देखो नहीं आ गया अर्थात नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ जाए तो क्या यूज होगा? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो कैसे, वे वे क्या बोलते हैं? दे। अब दे हो गया तो नेगेटिव आ गया तो क्या यूज होगा? डिड। दे डिड नॉट। और डिड के साथ कौन सी फॉर्म? डिड के साथ कौन सी फॉर्म है? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट गो टू जयपुर। ये सिंपल सा एग्जांपल का आपको ये बताने के लिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, अफर्मेटिव सकारात्मक में कैसे यूज करेंगे। देखो अफर्मेटिव था मैं जयपुर गया, डायरेक्ट था आई वेंट टू जयपुर, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं था। दूसरा सेंटेंस है मैं जयपुर नहीं गए, मतलब नेगेटिव आ गया
दे डिड नॉट और डिड के साथ आपकी फर्स्ट वन तो गो टू जयपुर। ये सिंपली आपको समझाया कि यूज थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आगे बढ़ देखते हैं इसके सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब अपन इसका आगे क्या पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इसके चारों सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं, सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं अपन अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मैन का क्या है V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव नेगेटिव क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या आएगा सबसे पहले क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये अपन चार सेंटेंस पढ़िए आप अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव में नकारात्मक में, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव नोट भी। इस प्रकार चार सेंटेंस। एक एग्जांपल लिखते हैं इसके कुछ समझते हैं। सबसे पहले राम अपना राम ने अपना गृह कार्य कर लिया। राम ने अपना गृह कार्य कर लिया। इसको सबसे पहले बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये लो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। मैं वर्ब यूज करोगे वर्ब। अब सबसे पहले अफर्मेटिव में फॉर्मूला में क्या बोल रहा है सबसे पहले क्या चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है राम, तो ये रखो राम, ये तो हो गया राम। अब क्या चाहिए फॉर्मूले में मैन वर्ब क्या है करना, तो करने क्या होता है डू, और डू की क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म डू डिड डन। राम डिड क्या कर लिया अपना, हिज और ऑब्जेक्ट क्या होमवर्क होम वर्क। ये तो है अफर्मेटिव। अब हम देखते हैं चलिए दिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब में क्या होता हेल्पिंग वर्ब कंसर्न के पास फॉर्म आती है अर्थात डिड यूज डिड के साथ क्या होगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यहां पे क्या हो रहा है डिड, डिड क्या है डू की सेकंड फॉर्म डू डिड डन, डू डिड डन। तो ये क्या है मैन वर्ब के रूप में जो है मैन वर्ब क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो है अफर्मेटिव। इसी को बनाते हैं नेगेटिव वर्ब। इसी को क्या बनाते हैं नेगेटिव वर्ब। नेगेटिव में देखो मेरा फॉर्म का सबसे पहले क्या चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है राम, राम अब क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, सिंगुलर में डिड और प्लूरल में डिड, तो राम डिड। डिड के बाद क्या चाहिए नॉट, ये लो नॉट। अब क्या चाहिए मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है अपने वर्ब करना करेंगे डू, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करेंगे राम डिड नॉट डू और ऑब्जेक्ट क्या देगा हिज होमवर्क। ये दूसरा है, पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। अब किसी का बनाते हैं अपन इंट्रोगेटिव। किसी का क्या बनाते हैं अपन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला देख के आप चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है डिड, क्या है डिड। डिड के बाद क्या चाहिए सब्जेक्ट डिड राम, डिड राम। अब क्या चाहिए मैन वर्ब, तो मैन वर्ब क्या है इसकी करना, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म डिड राम डू और ऑब्जेक्ट हिज होमवर्क। तो लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव आएगा लास्ट कौन सा आएगा क्वेश्चन मार्क। अब अपन इसे बोला इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा डिडंट, डिडंट
राम डू हिज होमवर्क। अब एक सेंटेंस उसने 4 पढ़ा पढ़े। फर्स्ट राम ने अपना गृह कार्य कर लिया, ये तो था एफर्मेटिव बना दिए। फिर इसी का अपन क्या बनाया, नेगेटिव, डिड नॉट आया। फिर अपनी क्या बनाया इसका इंट्रोगेटिव क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसी का अपने क्या बनाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया तो क्या हो गया, डिडंट राम डू हिज होमवर्क, अर्थात इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो ये सिंपली फॉर्म आपको समझाने के लिए कि कहां पर डिड यूज होता है और कहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड सिंगुलर भी डिड है, प्लूरल भी डिड, और आपकी सेकंड फॉर्म सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आपको इसमें ये ये नहीं देगा कि अपना सिंगुलर कौन है और टेंस में होगा कि सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है। इस टेंस में आपको ये पता पड़ेगा नहीं कि सिंगुलर कौन सा है प्लूरल कौन सा। बस आपको ये समझना है सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना हो तो क्या करना है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब अपन आगे देखते हैं इसकी एडवर्ब। अब अपन इसी में ऐसी क्या देखते हैं, एडवर्ब ऐसा होता है जो आपके एग्जाम में इस टेंस में से क्वेश्चन पक्का आएगा और इस टेंस से क्वेश्चन आएगा वो एडवर्ब से आएगा। एडवर्ब देख के आप पहचान जाओगे कि कौन सा टेंस है, अपने को क्या यूज करना है। अपन लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या लिखते हैं, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स सबसे पहले एगो, yesterday, ago, yesterday, last डे भी आ सकता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट के साथ लास्ट कोई डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, यस्टरडे, लास्ट, कोई पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम। इनके साथ अगर पास्ट टाइम आ जाए तो वहां पर कौन से यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। इसके लिए एडवर्ब सिंपल है, एगो, यस्टरडे, लास्ट, तीन एडवर्ब याद रखो आप, एगो, यस्टरडे, लास्ट। अभी याद हो जाएगा, अभी आपको तीन ही वर्ड है, एगो, यस्टरडे, लास्ट। एगो पहले का काम पहले हो चुका है, पास्ट है, यस्टरडे, अब यस्टरडे, टुमारो, इन दो वर्ड को याद रखना, यस्टरडे, टुमारो। यस्टरडे यानी बीता वक्त और टुमारो यानी आने वाला टाइम। लास्ट यानी पिछला दिन, पिछले महीने, पिछले साल, और इनके साथ क्या जाए, पास्ट टाइम, इनके साथ क्या जाए, पास्ट टाइम। तो वहां पे क्या यूज होता है, अपना पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल यूज होता है। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है। तो आगे है, इनके अलावा एक वो एडवर्ब है, वंस है, प्रीवियस डे है, वो भी याद रखना। लेकिन मेरा क्या है, एगो, यस्टरडे, लास्ट, एगो, यस्टरडे, लास्ट। आते ही कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड का यूज होगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना हो तो। अब अपन एग्जांपल से देखते हैं एडवर्ब क्या है इसकी। एडवर्ब ये है कि आप लोग जो एग्जाम में आपको फिल करवाएंगे उनमें से इनमें से कोई एक वर्ड मिलेगा, तो इन वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा। तो इन वर्ड में से एडवर्ब को देखते पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज है, आपको करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। अब कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आई सा the bus leaving a few minutes ago। ये है आपको पढ़ना है इसकी सी की करेक्ट फॉर्म। एग्जाम में एग्जाम्पल ऐसे है, आपको लग रहा है करेक्ट फॉर्म यूज करेगा, बिल्कुल सेम सेम ऐसे सेंटेंस आएंगे, आपको ब्लैंक मिलेगा, पूरा सेंटेंस लिखवाएगा और ब्रेक लिखना हो क्या मिलेगी, और आपको लिखी हुई मिलेगी, बोलेगा इस पर क्या करना है, आपको करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। अब करेक्ट फॉर्म यूज कैसे करोगे, आप सबसे पहले सेंटेंस पढ़ोगे ध्यान से,
आई was living a few minutes ago. मैंने एक अभी कुछ मिनट पहले एक बस को जाते हुए देखा है। अब अपने इसमें क्या मिल रहा है? एगो। क्या दिख गया? एगो। एगो दिख गया। अब देखो एडवर्ब में एगो आ गया और सबसे पहले क्या है? एगो। और एगो आ गया। अब अपने कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल टेंस है। अब पता चल गया टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। अब ये देखेंगे इसमें कहीं इंट्रोगेटिव आ रहा है क्या? लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन नहीं है। बीच में नोट आ रहा है क्या? नेगेटिव भी नहीं है। अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना हो तो क्या यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना हो तो क्या यूज करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी? सी की। ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, तो इसी की आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सी सा सी। सी सा सी। तो आई, अब आप देखो आई सिंगुलर, आप हमें बता दें इस टेंस का आपको सिंगुलर की कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है आपको? सी की सेकंड फॉर्म बननी है, चाहे सिंगुलर भी आए तो और चाहे प्लूरल भी आए तो क्या हो जाएगा? आई सा। आई सा। ये दो करेक्ट ऐसे आपको देखकर ऐसे करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। तो ये रहा आपकी एडवर्ब। एडवर्ब की में से एक कोई ना कोई सही एडवर्ब आएगी, उसको देख के आपको पहचानना है टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक और देखो सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखो, द वाटर इन द पॉन्ड थ्रू द लास्ट नाइट और फ्रीज। दूसरा सेंटेंस अपने सामने क्या है? द वाटर इन द पॉन्ड, तालाब का जो पानी है वो क्या हो गया? लास्ट नाइट फ्रीज जम गया। जो तालाब का जो पानी है वो क्या हो गया? पिछली रात जम गया। कब जमता है? सर्दियों में। तो अपने को क्या करनी है? करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। किसकी? फ्रीज। और फ्रीज के ब्रैकेट में कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और अपने को फ्रीज की क्या करनी है? करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, कोई वर्ड आ रहा है इनमें से कोई सा, अगर इनमें से कोई सा एक वर्ड आ रहा है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। देखो द वाटर इन द पॉन्ड, यहां तक कोई नहीं है। लास्ट नाइट, लास्ट आ गया, लास्ट के साथ कुछ भी आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, कुछ भी आ जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं? लास्ट नाइट आ गया। अब लास्ट नाइट आ गया, अपने को कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अब आपको बताएगा कि डिड या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब बताओ इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी? कैसे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नोट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नहीं हो ये लिखा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब फ्रीज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? फ्रोज। एफ आर ओ जे। ये लोग करेक्ट फॉर्म। फ्रीज की करेक्ट फॉर्म हो गई क्या? द वाटर इन द पॉन्ड फ्रोज लास्ट नाइट, पिछले जो रात है उसके हो गया? तालाब का पानी जम गया है। ये है। इस प्रकार से आप करेक्ट फॉर्म भी करवाएगा, ऐड करवाएगी ब्रैकेट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसकी क्या करना पड़ेगा आपको? करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। आगे देखते हैं अपन और सेंटेंस देखते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना और एग्जांपल समझते हैं। इनमें से आप क्या रहेगी? कोई ना कोई एक एडवर्ब मिलेगी और उस एडवर्ब को देख के आपको पहचानना है कि टेंस कौन सा है, और टेंस पहचानने के बाद आपको उसको करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। अगले एग्जांपल देखते हैं अपन। Yesterday I used twice brushes
यस्टरडे यानी पिछले पिछला जो दिन भी है उसको यस्टरडे, उस दिन पिछले मैंने कल, यस्टरडे को मैंने क्या किया, कल ये आई रिंग यू ट्वाइस, कल मैंने क्या किया था आपको 2 बार आपके रिंग बजाना, मैंने आपको 2 बार रिंग बजाई, बट यू गो मानने का आपको उत्तर नहीं मिला। मैंने पिछली बार क्या किया था, कल के दिन आपको मैंने 2 बार फोन किया था, 2 बार आपको रिंग की थी, लेकिन आपने क्या किया, कोई आंसर नहीं मिला। अब अपना क्या क्वेश्चन है रिंग की सेकंड वर्ड क्या होती है, सेकंड वर्ड क्या हो जाएगी रन। अब देखो कौन सा वर्ड मिल रहा है आपको यहाँ पर, यस्टरडे, यस्टरडे आते हैं आपको क्या देखना है यस्टरडे, मेरा यस्टरडे, यस्टरडे है अपना क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। आपको इनको देखकर जो आपके एडवर्ब हैं इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड आएगा, उस वर्ड को देखकर आप पहचानोगे कि कौन सा टेंस है, उस टेंस को पहचान के आप उसकी करेक्ट फॉर्म यूज करनी है आपको। अगला एक और सेंटेंस देखो कि राम अगला सेंटेंस है राम वेंट बैक वेरी लेट लास्ट संडे, पिछले जो संडे है उसको राम बहुत लेट घर आया था, लेट क्या था, कौन आया, राम, बैक वापस आया, कम बैक वापस आया, वेरी लेट बहुत देर से, लास्ट संडे पिछले संडे को, पिछले संडे को राम बहुत देर से आया था। तो अपने को क्या करनी है, ये सेंटेंस है इसमें कम हमारी है, कम क्या करनी है, हम सीधा करने करेक्ट फॉर्म यूज करनी है, इसी करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं, सबसे पहले सेंटेंस को देखो क्या है सेंटेंस, राम बैक वेरी लेट लास्ट संडे, आ गया लास्ट संडे आ गया, और आपको कोई भी डे आ गया लास्ट के साथ, लास्ट ईयर कौन सा पास्ट लिखने, तो पास्ट लिखने के लिए तो यूज करेंगे और भी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और इंट्रोगेटिव नहीं है नेगेटिव नहीं है तो क्या यूज करेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे, और अपनी सेकंड वर्ड, कम की सेकंड वर्ड क्या होती है, कम के कम, कम के कम, और सेकंड वर्ड क्या हो जाएगी इसकी, के, क्या हो जाएगी, के, CAM, कम के कम। इस प्रकार से हमको एक कीवर्ड आएगा थर्ड एडवर्ब आएगी, उसको पहचानना है, उसको पहचान के अपने टेंस की पहचान करनी है, और टेंस की पहचान करके आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। इसी प्रकार से आगे अपन पूरा एग्जांपल देखते हैं एडवर्ब में से, और आप एडवर्ब याद करनी है कि एगो, यस्टरडे, लास्ट, और पास्ट के इनके साथ क्या जाए, कोई ना कोई पास्ट टाइम आ जाए, पास्ट टाइम आ जाए तो अपने को क्या करना है, इसका सेंटेंस पास्ट इन प्लस पास्ट टाइम में, इसका भी क्या करना है, एक एग्जांपल देखते हैं। इसका भी सेंटेंस है इंडिया फ्रीडम इन 1947, 1947 आ गया तो गेट। अब देखो आपके सामने एक सेंटेंस है इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947, ये देखो इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम, और आपको बताया था अगर इनके साथ कोई पास्ट टाइम आ जाए, इनके साथ पास्ट टाइम आ जाए तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अपने को क्या करना है, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव लिखना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या यूज करेंगे, डिट करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है तो विल नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी यूज करने में, गेट की, गेट की अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, अब गेट की हमेशा आपको ब्रैकेट क्या मिलेगी, यहाँ पर इस ब्रैकेट में हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, इसी की करेक्ट फॉर्म आपको वहां पर फिल करनी है। तो गेट की फर्स्ट फॉर्म है गेट, इसी सेकंड फॉर्म क्या यूज करोगे, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गोट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 सब होता है,
भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में स्वतंत्र हुआ था। भारत ने कब स्वतंत्रता प्राप्त की? 1947। इन प्लस पास्ट टाइम आ जाए तो क्या यूज होता है? गेट। और गेट क्या यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस यूज होती है? गेट की। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गोट। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। अगला एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, आपको वहां पर फिल करनी है। सीता आपके सामने है सीता ब्लैंक नॉट ब्लैंक क्लोज यस्टरडे लास्ट क्या करनी है आपको? वॉश। तो वॉश की क्या करनी है आपको? करेक्ट को भी यूज करनी है। सेंटेंस को ध्यान से देखना। सीता ब्लैंक नोट आ रहा है। अब आपको पता चलेगा कि नोट आ रहा है, नोट आएगा क्या यूज होगा? अगर इंट्रोगेटिव है नेगेटिव हो तो क्या यूज होगा? डिड प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि नोट यूज हो रहा है, नोट यूज नहीं होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सीता नोट क्लोज यस्टरडे, क्या वर्ड दिया आपको? यस्टरडे। क्या दिया है? यस्टरडे। और एगो लास्ट यस्टरडे आते हैं, क्या यूज करना है अपने को? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से यूज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है क्या यूज करना है, तो आपको पता चल गया कि आपको फर्स्ट फॉर्म कहां यूज करनी है, डिड प्लस फर्स्ट कहां करनी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां करनी है। एक और देख लो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब आपको पता चलेगा इसमें क्या आ रहा है? नोट। नोट आ रहा है तो आपको क्या यूज करनी है? डिड प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब को मतलब सीता। सीता सिंगुलर प्लूरल है, वैसे सिंगुलर है अपने को यहां पर कोई लफड़ा नहीं है कि सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है। तो सबसे नोट आ गया तो क्या लगाना है? डिड। डिड आ गया। सीता डिड नोट। सीता डिड नोट। और साथ में कौन सी फॉर्म? डिड के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म। कोष्टक में कौन सी आपकी ब्रैकेट में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की पास्ट फॉर्म। तो सीता डिड नॉट वॉश क्लोथ यस्टरडे। सीता ने पिछले कल कपड़े नहीं धोए। सीता ने कल कपड़े नहीं धोए। अब आपको डिड आ रही तो क्या है? यहाँ मिसाल में फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म का मिलती है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट से फर्स्ट फॉर्म उठाओ और यहाँ पर इसको रख दो। क्या है? तो डिड, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ब्रैकेट में फिर क्या मिलती है? मिसाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। और देखो आप सीता डिड नॉट वॉश क्लोथ यस्टरडे। एक एग्जांपल और देखो, अब अगला सेंटेंस देखो ना, अगला सेंटेंस दे ब्लैंक नॉट ब्लैंक टू डेरी लास्ट मंथ। सबसे पहले तो अपने को देखो एडवर्ब क्या आ रही है? एडवर्ब क्या आ रही है इसमें? लास्ट मंथ। आपको बताया था एगो यस्टरडे लास्ट, एगो यस्टरडे लास्ट आ जाए तो क्या यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। पास्ट इंडेफिनिट में अपने को देखना है कि नेगेटिव है इंट्रोगेटिव। बी से सबको दिख रहा है नोट। नोट आ रहा है, नोट आ रहा है तो क्या है? इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो क्या यूज हो जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो डिड प्लस वर्ब के पास फॉर्म यूज करने, अपने को दिमाग में लगाना। वर्ब क्या करनी है? बताया अपन क्या लगाना? डिड प्लस वर्ब के पास फॉर्म। सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्योंकि इसमें सिंगल प्लूरल को अपन देखना नहीं है तो क्या लगाएंगे? डिड। क्या लगाएंगे? डिड। नोट आ रहा है, अपने को क्या चाहिए? डिड के साथ वर्ब के पास फॉर्म और ब्रैकेट में हमेशा क्या मिलेगी? वर्ब की पास फॉर्म। दे डिड नॉट गो। कुछ बच्चे तो हमेशा क्या करते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। दे डिड नॉट गोइंग इज हमारे साथ भी आईएनजी, डेफिनेट में भी आईएनजी, परफेक्ट में आईएनजी। तो ये ध्यान रखा करो कि हर किसी में क्या रहता है? आईएनजी।
ओनली कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है। अपने को क्या करना है, बस दिमाग में लगाना, क्या करना है, डिड के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करनी है। ये लगा दिया डिड और ये लगा दिया वर्ब की पास्ट फॉर्म। अपनी गो की क्या होगी, करेक्ट फॉर्म यूज हो गई। अब आप बोलोगे सर यहां गो की करेक्ट फॉर्म यूज कैसे हुई? गो की करेक्ट फॉर्म इसलिए यूज हो गई कि डिड के साथ हमेशा क्या आता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब पास्ट का यूज होता है, वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए डिड के साथ क्या आ गया गो, इसलिए यहां पे क्या है, करेक्ट फॉर्म है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन एडवर्ब को याद रखनी है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब बिल्कुल लिमिट में है। एगो, यस्टरडे, लास्ट, एगो, यस्टरडे, लास्ट, इन प्लस पास्ट टाइम आ जाए तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। अगर आप इन एडवर्ब को याद कर लेते हैं तो आपका एक नंबर क्या है, एग्जाम में बिल्कुल सही होगा, करेक्ट फॉर्म्स में यूज करते हुए। आगे देखो, एक दो एग्जांपल और देखो, आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। आगे एक दो एग्जांपल समझोगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपके। मोहन did not लास्ट मंडे। वर्ब क्या है, रीड। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में डिड और वर्ब की पास्ट फॉर्म के लिए दूसरा है आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखा हूँ, आपके सामने क्या है तो एग्जाम्पल लिखा हूँ। आप बोले सर आपने नेगेटिव बता, इंट्रोगेटिव बताया नहीं, आपके सामने आपके इंट्रोगेटिव का भी आ गया। मोहन है, इसमें मोटिव जो है ए बुक लास्ट मंडे, और अपने क्या नहीं है, ये की करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। अब आप क्या किया, लास्ट मंडे आ गया, लास्ट मंडे आते हैं, आपको पता है कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है तो लिखो। अपने को क्या मिल गया, नोट मिल गया। नोट में जब माइंड करेगा कि क्या यूज होगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सबसे पहले वर्ड फिल कर दो, डिड आ गया। अब अपने को यूज करना है वी फर्स्ट, और वी फर्स्ट कहां मिलेगी, और ब्रैकेट में डिड नॉट रीड। मोहन डिड नॉट रीड ए बुक लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को राम ने कोई भी किताब नहीं पढ़ी। अब अपने को अगला सेंटेंस यहां से लिखना है, क्या करना है, लास्ट नाइट मिल गया, साथ में क्या मिल गया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, और क्वेश्चन मार्क मिलते ही अपने को क्या करना है, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नोट मिलते ही नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क मिलते ही क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो क्या यूज करेंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव जो है अपन क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं, डिड बाद में, इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, हेड टू वर्ब को पहले लिखेंगे। ये लो डिड हो गया। अब डिड के साथ अपन क्या करेंगे, वी फर्स्ट, ब्रैकेट में क्या फिर अपने को मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड श्याम राइट ए लेटर लास्ट नाइट। राम ने पिछले क्या किया, राम ने पिछली रात को पत्र लिखा है। क्या राम ने पिछले रात को पत्र लिखा, क्या श्याम ने पिछली रात को पत्र लिखा। इंट्रोगेटिव आ गया तो भी क्या यूज रहेगा, डिड। नेगेटिव यूज है तो भी क्या यूज रहेगा, डिड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों नहीं हो, एफर्मेटिव हो तो क्या यूज रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। और आपको हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में आपको ये देखना नहीं है इंट्रोगेटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। इस प्रकार आपको क्या करना है, ये अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो चुका है। इस प्रकार आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसके आपके एक्सरसाइज है
वो आपको सोल्व करती रहनी है। और सब बच्चे हैं, आपको मैन है एडवर्ब, टेंस वाइज आप एडवर्ब साथ साथ याद करते चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शर्त है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद आपको ही करना पड़ेगा। हमारा काम है समझाने का और आपका काम क्या है समझने का और उनको याद करने का है। तो इसलिए आज अपना टेंस पूरा हो गया है, पास होंगे अपने टेंस। और आज के लिए आप इतना ही पढ़ते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।